Hello students, how are you all? First of all, a very happy Diwali to all of you. Okay, so मैं शुभम मिश्रा, शुभम भी आप लोग का आपके आपके चैनल किसमें इंटेलिजेनियस क्लासेस. ओके, इंटेलिजेनियस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ क्यूबाइड. व्हाट? क्यूबाइड. सो फर्स्ट राइट हियर क्यूबाइड. ओके, यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग को याद करने पड़ेंगे. बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, आप देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द क्यूबाइड. घर पे मैच बॉक्स सबने देखा है, मैच बॉक्स. घर पे ईंट, ब्रिक्स जिसको कहते हैं. ऑल ऑफ यू आर सी ब्रिक्स और मैच बॉक्स इन योर हाउस. ठीक है, उसी शेप में क्या होता है, हमारा क्यूबाइड होता है. ओके, क्या किया, पहले मैंने दो रेक्टेंगल बनाया बेसिकली. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे. ओके, सो ये मैंने बना दिया एक क्यूबाइड. किसका शेप बनाया मैंने? क्यूबाइड का शेप बनाया मैंने. ओके, अब देखिए ये मेरा क्या है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम लोग कहेंगे क्या, मेरा लेंथ. क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे. इसको हमने एल से डिनोट किया. ये जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये मेरा क्या है, इसको हम लोग कहेंगे व्हाट, ब्रेड्थ. ठीक है, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, स्मॉल बी से डिनोट किया. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरा हाइट, जिसको मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया. ओके, तो यहां पे क्या है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है. ओके, सो अब इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वे आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. ओके, सो फर्स्ट जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि फाइंड कीजिए कि मेरे क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेकेंड क्वेश्चन कि फाइंड कीजिए कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, चाहे हम लोग उसको सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कीजिए, या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, या थर्ड चीज जो कि लेटरल सरफेस एरिया. व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया. वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. समटाइम्स अगर एग्जामिनर का मूड ठीक नहीं रहा पेपर सेट करते समय, तो आप लोग को डायगोनल भी फाइंड करने को दे सकता है. ओके, सो डायगोनल. ठीक है, सो हम लोग को क्या डील करना है, वॉल्यूम के साथ डील करना है. यहां पे टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल. तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज को पढ़ेंगे. ठीक है, कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पेपर सेट करे, हम उसको इजी वे में आंसर कर सके और वहां से आगे बढ़ सकें. ओके, सो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल गिव द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दीज फोर टर्म्स. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका. अच्छा, एक चीज और देखो, यहां आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, इस टोटल फिगर्स में जो मेरा क्यूबाइड का ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है, इसमें टोटल वर्टेक्स कितने हैं, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर. इफ आई आस्क यू ऑल हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स. क्या करना है, कॉर्नर्स फाइंड करना है. सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, सो सी हियर, this is my first corner. What? First corner here, second corner here, third corner. ऐसे हम मूव करेंगे. ठीक है, यहां पे क्या मेरा फोर्थ कॉर्नर, यहां पे मेरा क्या है फिफ्थ कॉर्नर मींस फिफ्थ वर्टेक्स, यहां पे मेरा क्या है
6 वर्टेक्स। अब तो कहेंगे 6 वर्टेक्स है, बट एक चीज और देखो, यहां पे एक और कॉर्नर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे 7th वर्टेक्स। यहां पे एक और कॉर्नर है जिसको कहेंगे क्या 8th वर्टेक्स। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन क्यूबाइड्स, और पहले वॉल्यूम को एरियाज करते हैं। पहले मैं लिखता हूं व्हाट, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू हाउ मेनी, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आर 8। कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो टोटल कितने वर्टेक्स हुए 8 वर्टेक्स हुए, ठीक है। सो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर 8 वर्टेक्स आर देयर, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, हाउ मेनी एजेस आर देयर। एजेस मींस क्या, एजेस मींस होता है कि 2 पॉइंट, ये क्या है मेरा बेसिकली, ये मेरा क्या है मैंने बनाया, एक मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है एक पॉइंट है, ओके। सो इस मैंने एक पॉइंट यहां बना दिया, ओके। तो जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करने की लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं, ओके। द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर नोन एज एजेस। मैं अपने डिफिनेशन में कहता हूं, बाकी बुक्स के डिफिनेशन भी अलग होंगे, काफी टफ भी होते हैं, बट हम लोग को क्या करना है, मैथ समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैथ्स, ओके, नॉट लर्न, ओके। मीन्स रट्टा मारे जा रहा है फॉर्मूलाज को, क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं पढ़ना है। मैथ्स को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि चीजें हो कैसी रही हैं, ओके। सो देखिए, फॉर्मूला में से याद भी करने हैं बट समझ के, ओके। सो देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि 2 पॉइंट्स बनाया, 2 पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एज कहते हैं। क्या, ये मेरा 2 पॉइंट्स है, मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एजेस। एज कहते हैं बेसिकली, एक से ज्यादा हो तो एजेस, ये सिंगुलर वो प्लूरल, ओके। सो अब इस फिगर में आप लोग बताओ कि यहां कितने एजेस हैं। अब आप लोग बताओ इस फिगर में टोटल कितने एजेस हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे, ऊपर से आते हैं, ठीक है, चाहे नीचे से 1 2 से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। 1 से 2 पहला एज, ओके। 2 से 3 दूसरा एज, 3 से 4 तीसरा एज, इस पॉइंट से इस पॉइंट में चौथा एज, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पांचवा एज, ओके। इस पॉइंट से इस पॉइंट में छठा एज, ओके। 6 एज हो गए। अब देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक एज होगा तो 7वां एज, इस पॉइंट, अब देखो ये हो गया 7वां एज, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 8वां एज, ओके। अब देखिए 8 एज हो गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 9वां एज, ओके। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 10वां एज, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 11वां एज, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा 12वां एज। तो टोटल यहां पे कितने एजेस हैं, 12 एजेस। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूबाइड आर, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूबाइड इक्वल टू 12। So how many vertex are there, 8, and how many number of edges are there in the cuboid, 12, okay। क्लियर हो गया होगा कैसे हमने फाइंड किया। कॉर्नर्स देखे वो क्या है मेरे, वर्टेक्स हैं, और 2 पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो क्या होती है, एज होती है। तो हम लोग इससे एज कैलकुलेट कर लेंगे अपने क्यूबाइड में, ओके। ये मैंने क्या किया, वर्टेक्स को और एज को, ओके। ये आप नोट कर लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, ओके। सो अब मैं रिमूव करता हूं इसको। सो अब हम लोग क्या डील करेंगे, किसके साथ, वॉल्यूम, बेसिकली क्या, वॉल्यूम। अच्छा, हम लोग क्या देखे हैं, रेक्टेंगल में या स्क्वायर में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, बट यहां क्या है, एक नई टर्म क्या ऐड हुई है, हाइट। ये क्या है मेरा, हाइट। लेंथ तो है, ब्रेड्थ भी है, ओके। मान लो मैंने ये बनाया एक रेक्टेंगल, ये तो मान लो कि ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ओके। ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, बट एक नई टर्म इसमें क्या ऐड हुई थी, हाइट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें एक हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्या बना मेरा फॉर्मूला, किस चीज का, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, ओके। अच्छे से लिख देता हूं, ओके। ये आप लोगों को समझाने के लिए था, ओके। सो
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सेकेंड वन हमको क्या पढ़ना था वॉल्यूम के बाद से, वॉल्यूम के बाद से हमको पढ़ना था टोटल सरफेस एरिया। स्मॉल में लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको हो गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या है, तो देखो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मतलब जैसे मेरा L होता है, B होता है, H होता है, तो एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लिखा। सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, ये लिखा। अब क्या कहते हैं, फिर से इसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखा। अब फिर जब करोगे तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो रिपीटिशन नहीं करना है, केवल एक टाइम तक हमको लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ऐसे हम लोग जब जाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जब हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा क्या, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस क्या करना है आगे में, 2 से और मल्टीप्लाई कर देना एक बार। ओके, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मेरा फॉर्मूला बना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, और वी कैन से दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, तो ये मेरा हुआ। नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे लोग। ओके, सो ये मेरा वो वॉल्यूम, ये हुआ मेरा टोटल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट वन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट विल स्टडी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया, आगे से मैं क्या लिखूंगा इसको शॉर्ट में, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो ये मेरा क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया मैंने पहले ही क्या कहा है, पहले ही मैंने कहा था कि टॉप और बॉटम दोनों नहीं होता है। क्या होता है, टॉप भी नहीं होता है, बॉटम भी नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ओके, द एरिया आफ्टर एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग को LSA फाइंड करना होगा, तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ओके, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ओके, ये मेरा किसका फॉर्मूला है, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड का फॉर्मूला है। ओके, नाउ अब हम लोग किसके साथ डील करेंगे फाइनली, एक स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। ओके फाइन, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट विल स्टडी टिल नाउ इन क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया और बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। थर्ड वन इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, लेंथ, what length of a diagonal of cuboid। okay, length of a diagonal of a cuboid पूछ सकता है एग्जाम्स में, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, इस क्यूबाइड के पोर्शन को फिर मैं ड्रॉ करता हूं वैसे दोबारा, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ओके, एक चीज देखो, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं फिर से, ये मेरा जो क्यूब ड्रॉ हुआ था इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, ये मेरा कनेक्ट हुआ। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। ओके, अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, तो देखो इसका जस्ट बेसिक एक फॉर्मूला होता है, ठीक, अंडर रूट व्हाट, एल स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस अगर सिंपल
लेंथ अगर फाइंड करने को देगा किसी भी डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड का, तो क्या होगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना, सीधे सीधे वहां पे पुट कर देना। कोई ट्रिकी क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे डायगोनल ऑफ ए लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड पूछा तो, ठीक है। तो ये हम लोग क्या रखना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ओके। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे, जो वॉल्यूम पढ़े थे वो क्या होता है, हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, उसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। बाकी वॉल्यूम को छोड़ के जो भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो भी चीज पढ़े हैं उसका सारा का सारा यूनिट किस में होगा, स्क्वायर यूनिट, क्या स्क्वायर यूनिट। बस वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, बाकी सारे का क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। ओके, you all got clarity about length of a diagonal of a cuboid, ओके। बस हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला करना है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ओके। सो नाउ मूव टू द क्यूब सेक्शन। व्हाट, क्यूब सेक्शन। अब हम लोग किसके साथ डील करेंगे, क्यूब के साथ, ओके। सो क्यूबाइड खत्म, क्यूब, व्हाट, क्यूब। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्यूब का। यहां पे आइस क्यूब देखा है किसी ने घर में, आइस क्यूब, एवरीवन सी आइस क्यूब इन देयर रेफ्रिजरेटर इन देयर होम, ओके। तो उसी फॉर्म में क्या होता है, आइस क्यूब, हमेशा बोलते थे आइस क्यूब चाहिए, तो अब पता चला क्यूब, ओके। तो देखो आइस क्यूब क्या होता है कि बेसिकली जो हम देखो क्यूबाइड से डील किए थे, उसका जो साइज थे हर तरफ से वो क्या होते थे, मतलब एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल्स को कनेक्ट करके क्या करते थे, क्यूबाइड बनाते थे। बट इसमें क्या, दो स्क्वायर को कनेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, क्यूब बनाते हैं। सेम वही चीज यहां पे भी, सब कुछ सेम है, बस डायमेंशन छोटा है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा लेंथ होता है वो ब्रेड्थ के इक्वल होता है और हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। सारा का सारा क्या होता है, सेम टू सेम होता है, लेंथ ब्रेड्थ के, ब्रेड्थ हाइट के इक्वल होते हैं। अब मान लेंगे हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वी आर ऑल मैथ्स स्टूडेंट, सो मान लिए क्या, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए। मान लिए मेरा क्या है, ए है। पहले बताओ इसमें क्या होता है, मैंने तुम लोग से कहा कि क्यूबाइड के जैसे होता है, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी मेरा क्या होगा, यहां पे भी मेरा वर्टेक्स और एज सेम होगा जैसा कि मेरा क्यूबाइड में था, ओके। वर्टेक्स भी यहां पे कितना होगा, यहां पे भी वर्टेक्स 8 होगा और एज जिसको मैं इस इग्नोर कितना होगा, 12 होगा, ओके। यहां भी वर्टेक्स 8 और एज 12 होंगे, ओके। मान लीजिए क्या, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, ये मेरा क्या था, ये लेंथ था, ओके। ये लेंथ था मेरा, ओके। ये मेरा क्या था, यहां पे ब्रेड्थ था, ओके। ये मेरा अप वाला क्या पोर्शन था, ये मेरा हाइट था, मान लिया, ठीक है। तो हम लोग डील कर रहे हैं इसके साथ। सो यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे होता है मेरा, पहले फाइंड करना होता है हमको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए क्यूब, क्योंकि सबका हाइट मैंने सेम माना था, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या मान लिया, ए का क्यूब। क्या हो गया मेरा, ए का क्यूब। अब देखो फर्स्ट फाइंड हो गया, सेकंड हमको फाइंड करना था, वो था मेरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया कह सकते हैं। थर्ड फाइंड करना क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ओके। तो पहले क्या था मेरा वॉल्यूम, फिर से लिख देता हूं दूसरे कलर से, वॉल्यूम क्या था मेरा, ए का क्यूब। ये किस में होगा, ये भी क्यूबिक यूनिट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6a स्क्वायर, व्हाट, 6a स्क्वायर। और जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ये क्या होगा, 4a स्क्वायर स्क्वायर
यूनिट। अभी मैं तुम लोग से कहा था कि लेटरल सरफेस एरिया क्या था, टॉप और बॉटम को छोड़ दें, ठीक है। सपोज मैं एक चीज बनाता हूं, सपोज एक तुम लोग सपोज करो घर, एक रूम है, ठीक है, रूम को सपोज करो, जस्ट सपोज अ रूम, इन अ रूम राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर 2, ओके, फ्रंट बैक 2 to 4, अप डाउन 4 + 2 6, तो टोटल सरफेस एरिया 6 है स्क्वायर। समझ में आया? विजुअलाइज करो, कैसे मैंने समझाया, लेफ्ट राइट 1 2, फ्रंट बैक 3 4, अप डाउन क्या हुआ 6, तो टोटल सरफेस एरिया 6। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या कहते हैं आज तक, एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम। सो एक्सक्लूड कर दी क्या, टॉप को और बॉटम को, तो क्या हुआ फ्रंट बैक 1 2, लेफ्ट राइट 2 to 4, सो 4 स्क्वायर यूनिट। अब समझ में आ गया होगा? ओके, सो ये मेरा टोटल क्या है क्यूबाइड का। आई होप आप लोगों सारे लोग को क्यूब और क्यूबाइड का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ओके, आई नो आप लोग को क्यूब और क्यूबाइड का कंसेप्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा।